मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह जिस तीर से गृह मंत्री अनिल देशमुख पर निशाना साध रहे, उसी से उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों को व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक फायदा भी मिल रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एंटीलिया केस को लेकर विपक्ष, बीजेपी और सत्ताधारी गठबंधन आमने सामने खड़ा हो गया है। चौतरफा घिरे गृह मंत्री अनिल देशमुख को घूम घूम कर सफाई देना पड़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सियासी मोर्चा की जगह पूरा ध्यान कोरोना वायरस से दोबारा दो हाथ करने पड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि मुंबई से भी दिल्ली जैसे ही बंद इंतजामी की खबर आ रही है। महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर आईपीएस ऑफिसर परमबीर सिंह अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के रास्ते में है। एंटीलिया केस की जांच मुंबई पुलिस के हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है और एनआईए को मिल चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस गठबंधन सरकार पर हद से ज्यादा तेज हमले कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए या तो फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार मोर्चा संभालते हैं या फिर मजबूर खुद अनिल देशमुख सामने आते हैं। पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने नेता शरद पवार से मुलाकात की थी। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मिल चुके हैं। एंटीलिया बॉम्ब केस में जिस प्रकार से चीज़ें बाहर आई है और सचिन वाजे एपीआई इनको जिस प्रकार से अरेस्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है इससे सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हुआ है। विशेष रूप से हम लगातार ये कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर घटना है और सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे, मानो उनके वकील हो। इस प्रकार से उस संदर्भ में बातें हो रही थी, लेकिन अब जो चीज़ें बाहर आ रही है ये सारी चीज़ें गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूँ अभी तो बहुत कम चीज़ें बाहर आई है और ये तो अभी एक ही एंगल इसका बाहर आया है, मनसुख हिरेन जी की हत्या। ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की मंशा क्या है। अनिल देशमुख के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर की याचिका बेरंग लौटा दी, लेकिन सबसे बड़ी अदालत ने यह भी माना है कि जो इल्जाम लगाए गए हैं वो काफी गंभीर किस्म के हैं। अब अगर अनिल देशमुख के साथ महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार भी राहत महसूस कर रही हो, तो ऐसा तब तक संभव है जब तक मुंबई हाईकोर्ट का रुख सामने नहीं आ जाता। परमबीर सिंह की अर्जी की डिमांड तो काफ़ी है, लेकिन गठबंधन सरकार के लिहाज से कम दो तो सबसे बड़े सिरदर्द, एक तो ये है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर की पोस्ट से परमबीर सिंह को तबादले की रद्द करने की, और दूसरा है अनिल देशमुख, परमबीर सिंह, सचिन वाजे या फिर मनसुख हिरेन जैसा नाम अगर पूरे विवाद में लगातार सुर्खियां बना रहे तो असली लाभार्थकारी तो दो नजर आते हैं, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो एपीआई वाजे है ये करीब 16 सालों से सस्पेंडेड थे और उनको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था, और जब वो हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, जिस समय मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री था, उस समय भी शिवसेना के नेताओं ने आकर इनको वापस लिया जाए इस प्रकार की मांग रखी थी। उस समय मैंने एडवोकेट जनरल जी को वो पूरी फाइल दिखाई थी और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि ये हाईकोर्ट से सस्पेंडेड है और इस प्रकार से इनको नहीं लिया जा सकता। लेकिन बावजूद उसके जैसे ये नई सरकार आई तो नई सरकार ने कोरोना का बहाना देकर उनको वापस लिया, और केवल वापस नहीं लिया तो जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है, जो मुंबई पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और जिस पर हमेशा पीआई रहता है, उसका प्रमुख, तो रातों रात पीआई को हटाकर जो 16 साल से सस्पेंडेड है ऐसे एपीआई को उसका प्रमुख बनाया गया और सारे जितने उसके बाद प्रमुख केसेस है वो भी केसेस उनको दी गई। उद्धव ठाकरे के लिए फायदे की बात यह है कि विपक्ष के हमले के खिलाफ मुकाबले लिए गठबंधन ने सभी एकजुट नजर आ रहे हैं। गठबंधन से सभी दलों को एकजुट होने का मतलब उद्धव ठाकरे के लिए सरकार का पूरी तरह से सुरक्षित हो जाना जैसा है। देवेंद्र फडणवीस के लिए फायदे की चीज यह है कि वो महाविकास अघाड़ी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करता है। पुलिस महकमे के मुखबिरों की बदौलत बीजेपी नेता ने गृह मंत्री को नाक में दम कर रखा है।
पूरे प्रकरण का कुल मिलाकर लबेलुआब यह है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही पावरी कर रहे हैं। बाकी किरदार पिसते चले जा रहे हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र की जनता भी है। और ये भी यहाँ पर मैंने बताना चाहिए कि जिस समय वो सस्पेंडेड थे उस समय शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया था, शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से केवल मुझे ऐसा लगता है कि अपने हित के लिए इस प्रकार का कार्य ये बहुत ही गलत बात है और इसमें से हमारे सरकार की, हमारे पुलिस की इमेज भी खराब होती है और इसमें सत्य अभी आधा ही बाहर आया है। हम अपेक्षा करते हैं कि पूरा सत्य जल्दी बाहर आएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो एंटिलिया केस की जांच का मामला अब महाराष्ट्र सरकार के हाथ से निकल चुका है, लेकिन देखना होगा निलंबित पुलिस अफसर सचिन वाजे के जरिए एनआईए की जांच के दायरे में आगे कौन कौन फंसता है। एंटिलिया केस की जांच 2 हिस्सों में चल रही थी। मुकेश अंबानी की बंगले के बाहर खड़ी गाड़ी के विस्फोट की जांच एनआईए को मिला हुआ था, जबकि गाड़ी की मालिक मनसुख हिरेन की मौत की जांच महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस कर रही थी। एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या के सिलसिले में निलंबित पुलिसकर्मी विनायक सिंधे और सट्टेबाज नरेश गौड़ को गिरफ्तार किया था। अब दोनों की कस्टडी एनआईए को मिल गई है। एनआईए ने ठाणे कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद एटीएस जांच उसके हवाले नहीं कर रही है। ठाणे सेशंस कोर्ट ने एटीएस को आदेश दे दिए कि वो मनसुख हिरेन की मौत की जांच रोककर एनआईए को हैंडओवर कर दें। अब एंटिलिया केस का पूरा मामला एनआईए के पास पहुंच गया है। अब ये महाराष्ट्र पुलिस के लिए झटका समझे या फिर राज्य गृह मंत्रालय के मामले में ठीक से हैंडल ना कर पाने की नाकामी। जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर ही आ जाती है। अब अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मानकर चल रहे हैं कि मामला तो गृह मंत्रालय से जुड़ा है, गृह मंत्रालय सत्ता की समझदारी एनसीपी के हिस्से में है और अनिल देशमुख पूर्व मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह की आरोपों के घिरे हुए हैं,